विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियां रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू कर दी गई है। 9 और 10 को यह मनाई जाएगी। देश के अलावा विदेश में भी रहने वाले आदिवासी को यहाँ निमंत्रण दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, ताकि वो अपने कल्चर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता, उनके द्वारा कलाकृत कल्चर वस्तुएं बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। पर अपने क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित योजनाओं का जानकारी हासिल किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा एवं आदिवासी कल्याण आयुक्त मनोज कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी। मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी अवगत हैं कि आगामी 9 और 10 अगस्त को राज्य में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाना है। यह आयोजन बहुत बृहद पैमाने पर किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय रहने वाला है। इसमें विभिन्न राज्यों के जितने भी आदिवासी कला संस्कृति से जुड़े लोग हैं उनके द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुति की जाएगी। उसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, वह विभिन्न टॉपिक्स पर पैनल डिस्कशन तथा सेमिनार्स में भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य भर के विभिन्न जिलों के टीम्स के द्वारा यहाँ एक स्पोर्ट्स का आयोजन भी किया जाएगा और उसके जो विनर्स रहेंगे उनको यहाँ पर फैसिलिटेट भी कराए जाने का कार्यक्रम है। प्रमुख रूप से इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश भर में आदिवासी कला संस्कृति की जो अस्मिता है उसको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाकर सभी के दरमियान उचित तरीके से प्रचारित करें। जो उनके रहने सहने, जीवन जीने का है तरीका, उनके खाने पीने का तरीका है, उनके सामान्य संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ने वाली जो शिक्षाएं हैं, उन सभी से सामान्य जनजीवन को अवगत कराया जाए और किस प्रकार से इसमें और विभिन्न किस्म की उन्नति लाई जाए। इस क्षेत्र में जो भी बहुत आगे रिसर्च कर चुके हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शोध कर रखा है, उससे भी संपूर्ण लोगों को सूचित किया जाए। उनके नए नए प्रयोगों से सभी लोग अवगत होंगे। तो जितना ज़्यादा हमारा यह समाज नए नए चीज़ों से अवगत होता जाएगा, उतना ही यहाँ भी विकसित होने की अपार संभावनाएं आती रहेंगी। तो कुल मिला के चाहे वो शिक्षा हो, पॉलिटिक्स हो, गवर्नेंस हो, स्पोर्ट्स हो, विभिन्न फील्ड्स के जितने भी एक्सपर्ट्स रहेंगे वो यहाँ आएंगे और विचार विमर्श कराते हुए डिटेल्ड प्रकार से क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं अपने स्टेट के विभिन्न ट्राइबल सेक्टर्स में, उससे संबंधित चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा भी नए नए प्रोडक्ट्स को लगातार बनाया जाता रहता है। उनको बिक्री कराने के लिए भी एक बहुत मेजर प्लेटफॉर्म इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। झारक्राफ्ट के माध्यम से भी जो नए वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है उसकी भी यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शनी लगेगी। तो कुल मिलाकर यह जो 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, यह एक त्यौहार के रूप में आयोजित किया जाएगा और इसमें हम सभी की यही अपेक्षा रहेगी कि बड़े पैमाने पे इस राज्य के लोगों की सहभागिता आए। अन्य जिलों से भी इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित होंगे। अन्य राज्यों से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया जाए। जितने भी अपने अपने क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट आएंगे उनको यहाँ एक अच्छा अनुभव रहे, उनको एक यहाँ अच्छा एहसास रहे। यह सब चीज़ों के लिए जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार के स्तर पे बड़े व्यापक पैमाने पे तैयारियाँ की जा रही हैं। जिले स्तर पे 19 कोषांगों का गठन किया गया है। हर एक कोषांग का दायित्व जिले के एक वरीय अधिकारी को दिया गया है। उन सभी की लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मोरहाबादी ग्राउंड में ऑलरेडी सारी तैयारियां भी प्रारंभ हो चुकी है। तो राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन अपने तय समय पे इस पूरे कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपादन हेतु प्रतिबद्ध है और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी स्टेक होल्डर से हमें पूर्ण सहयोग इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपादन हेतु प्राप्त होगा, ताकि इस पूरे राज्य और इस देश के इतिहास में यह कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित हो। बहुत जी हाँ, उन जितने भी VIPs और जितने भी अपने अपने क्षेत्रों के प्रबुद्ध एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को लाने जाने की व्यवस्थाएं
सरकार के स्तर पर की जा रही हैं, उनको यहाँ पे अन्य जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स होते हैं, ठहरने इत्यादि की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से प्रशासन के स्तर पर कराई जा रही है। 3 जो मेजर फोकस है वो है, एक एग्जीबिशन है हमारा जिसमें अलग अलग स्टॉल्स के जरिए हम लोग जो लोकल प्रोडक्ट हैं, जो हमारे ट्राइबल समुदाय के लोग जो है उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उन सब का हम लोग राइट एग्जीबिशन एक तरह का कराना चाहते हैं, राइटली उसको एग्जिबिट करना चाहते हैं, सो बाहर से जो लोग आए उसको देख सकें। और तकरीबन हम लोग 100 तकरीबन स्टॉल्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें साइजेस हो सकता है वेरी करे तो नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट वो अलग अलग जो भी हमारे 24 ज़िले हैं उनमें जो भी उनकी स्पेशलिटी है, जिसमें भी एक्सपर्टीज़ है उनका, उसको हम लोग इनकैश करना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म के जरिए, और यहाँ पे हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दूसरा जो कोर एक्टिविटी एक है हमारी, जिसको कि TRI में श्री रणेंद्र जी हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो पैनल डिस्कशन है हमारा, और इसमें बाहर से भी, दूसरे देश के भी, दूसरे मुल्क के भी कई स्पीकर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे भी जो बड़े नामचीन लोग हैं, बड़े फेयरली जो एक्नॉलेज एकेडमिशियंस हैं, उनको इनवाइट करा जा रहा है, और उनके आने जाने, रहने, खाने, सबकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। और केवल ये जो बड़े एकेडमिशियन हैं उनके केस में लागू नहीं होता है, बल्कि इवन जिलों से भी जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनके भी आने जाने, रहने का प्रबंध, उनके खाने का प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। वो समेकित रूप से जिला प्रशासन, राज्य सरकार जो है उसके इंतजाम जो है अलग अलग हिस्सों में हम लोग होटल्स में, गेस्ट हाउसेज में, डॉर्मेट्रीज हम उन्हें प्लान करे हुए, चिन्हित किए हुए, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। और तीसरा जो इस पे कॉम्पोनेंट है, जिसमें पहला हमने आपको बताया कि एग्जीबिशंस जो हमारा अपना आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको एग्जिबिट करने का। दूसरा हमने बताया कि जो ट्राइबल समाज के कोर इश्यूज हैं उसको हम लोग इंटेलेक्चुअली उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, अकादमिक रूप से उसके ऊपर बहस करने जा रहे हैं, जो सिंपोजियम के जरिए, परिचर्चाओं के जरिए संपादित होगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो हमारे जो अपनी कल्चरल लिगेसी हमारी है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत है, अलग अलग डांस फॉर्म है, अलग अलग आर्ट फॉर्म है, उसका प्रदर्शन भी किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे पार्टिसिपेंट्स, और झारखंड के हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको भी, जैसे मुकुंद नायक जी का नाम सुना होगा, मेगा डाल्टन को भी हम लोगों ने अप्रोच करा है। तो ऐसे बड़े जो जिनका एक्सपर्टीज है इस फील्ड के ऊपर, इस फील्ड में जो अच्छा करते रहे, अच्छा अब जिसमें कि हम लोग पाइका को, छऊ के अलग अलग आर्ट फॉर्म को, इवन जो परिधान प्रदर्शन एक हम लोगों ने जो जनजातीय परिधान प्रदर्शन एक, जिसको फैशन शो पॉपुलरली हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग जनजातीय परिधान प्रदर्शन कह रहे हैं कि भाई उसका भी हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो भी एक प्रोफेशनल एजेंसी उसके लिए हायर की गई जिसको अरेंज करेगी, और उसमें जो झारखंड से को रिप्रेजेंट करते रहे हैं जो लोग इनफैक्ट या झारखंड से कनेक्टेड हैं, उनको ही हम लोग हिस्सेदारी के लिए बुला रहे हैं। और ये बड़े नामचीन लोग हैं जो फैशन जगत में जिनकी अच्छी पहचान है, जिसमें कि हम लोग अभी रिसेंटली भी मिस इंडिया के लिए काफ़ी क्लोज कंटेस्टेंट रही उसमें, और संभवतः उसमें फाइनली वो सक्सीड नहीं कर पाई, लेकिन वो हमारे लिए चैंपियन है, उनको भी हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, और उनको भी हम लोगों ने इनवाइट करा। तो जो ट्राइबल ड्रेस है, वेशभूषा है, उसका भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जो फूड स्टॉल है उसमें भी आपको ये जो एसेंस है, जो खुशबू है, वो आपको दिखाई पड़ेगी कि जो ट्राइबल फूड है, ट्राइबल कुजिन है, उसको भी हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं। और जो भी लोग हैं वो लोकली यहाँ पे वो उसको बनाकर उसको ओपन टू ऑल करेंगे, और वो सेल के लिए उपलब्ध रहेगा। जैसे हमारी तरह का कोई विजिटर गया, रैंडम हमारे घर के लोग जा रहे हैं या जो देखने वाले लोग जा रहे हैं, वहाँ भुगतान आधारित जो है वो खा पी सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स के लिए हम लोग अलग से उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत डिटेल प्लानिंग की गई है इसको लेकर, और डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम किया है, अभी तक काफ़ी डिटेल प्लानिंग कर ली गई है इसको लेकर। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो कार्यक्रम होगा, डिस्पाइट कि हम लोग एक ऑड वेदर में भी हैं, अभी बारिश का मौसम है, उसको भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। एक फुटबॉल मैच भी प्रस्तावित है, जो 10 को फाइनल्स उसके होने हैं, और 9 और 10 को वो इवेंट जो है फुटबॉल ग्राउंड में होगा। तो ऐसी कई सारी पैरेलल एक्टिविटीज़ है बेसिकली। और जो बिल्कुल राइटली कहा डिप्टी कमिश्नर साहब ने कि पूरा एक तरह का जो पूरा एक जनजातीय जीवन की जो पूरी शैली है, अलग अलग जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उन सबको हम लोग जो है एक तरह से उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और पूरा जो डेकोरेशन भी हम लोग कर रहे हैं, जो पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें भी उस एसेंस का, उस खुशबू का ख्याल रखा गया है कि आदिवासी समाज का राइटली जो है चित्रण हम लोग कर सकें, चाहे वो पेंटिंग के जरिए हो या फिर जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके जरिए हो, जो हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वाद्ययंत्र यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे करेंगे। और आपके जरिए आप विश्व आदिवासी दिवस है उसको राज्य सरकार बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने जा रही है, और इसमें हर व्यक्ति जो है आमंत्रित है उसमें आके
पार्टिसिपेट कर सकता है। 9 तारीख को 1 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ शुरू होकर देर रात 10 बजे तक चलेगा, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की जैसे कि रॉक बैंड आ रही है वो भी पार्टिसिपेट करेगी, हमारी अपनी पाइका की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है, लोकल बैंड भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा, बैम्बू डांस भी आपको देखने को मिलेगा, फैशन शो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसको हम लोगों ने क्लब किया हुआ है। और 10 तारीख को पुनः ये जो है मॉर्निंग में ही 11 बजे से प्रारंभ होकर रात के 10 बजे तक चल रहा होगा, जिसमें कि वो सारी चीज़ें स्टॉल के साथ साथ फूड स्टॉल और ये कल्चरल प्रोग्राम पैरेलली इनका जो सिंपोजियम है, जो परिचर्चाएं हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, वो भी हो रहा होगा। आदिवासी समाज का बिल्कुल उसके राइट एसेंस को एग्जिबिट करने हेतु ये मेला हम लोग आहूत कर रहे हैं। इसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरे जी में है कि IITG में जो 4 सेमिनार हैं, जो आदिवासी इंटेलेक्ट को, एक आदिवासी इतिहास पे, ट्रैवल फिलॉसफी आदिवासी दर्शन पर, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र पर और आदिवासी साहित्य पर, 4 सेमिनार हम कर रहे हैं 2 दिवस का, 9 से लेकर 10 तक का। और इसमें देश और दुनिया के इस विषय के जो सबसे ज्यादा जानकार लोग हैं, ट्रैवल हिस्ट्री में पहला, पूरे देश में पहला सेमिनार होगा जो ट्रैवल हिस्ट्री पर फोकस्ड होगा। अभी तक जो सबाल्टर्न हिस्ट्री की बात हो रही थी, सबाल्टर्न हिस्ट्री में ट्रैवल हिस्ट्री पर फोकस्ड पहला ये, जिसमें से 2019 में उन्होंने ट्रैवल फिलॉसफी पे पहला सेमिनार किया था, इंटरनेशनल सेमिनार। और ट्रैवल हिस्ट्री में जो लोग आ रहे हैं उसमें 1-2 लोगों का नाम अगर मैं आपको सुना दूं, जैसे प्रोफेसर विनीता दामोदरन हैं, ये सेंट्रल साउथ एशियन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स यूनाइटेड किंगडम से आ रही है, रहेंगी फिजिकली उसमें मौजूद। वर्जिनिस खाका हैं, वो आ रहे हैं। और डॉक्टर राहुल रंजन है, नॉर्वे ओस्लो यूनिवर्सिटी में है, हिस्ट्री के प्रोफेसर, ये ऑनलाइन अपनी बात कहेंगे। डॉक्टर जोसेफ बाड़ा, ये DU से रिटायर हैं हिस्ट्री के। ऐसे बड़े नाम हैं। एंथ्रोपोलॉजी में भी देश के सबसे बड़े जो नाम है आपके रांची में मौजूद रहेंगे। फिलॉसफी में भी जो देश के सबसे बड़े नाम हैं वो आपके रांची में उपलब्ध रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और ट्राइबल लिटरेचर के जितने भी बड़े, लक्ष्मण गायकवाड़ से लेके मतलब नॉर्थ ईस्ट से, राजस्थान से, पूरे देश के लगभग 35-36 बड़े साहित्यकार रहेंगे 2 दिन आपके बीच में। तो ये एक तरफ से कल्चर, उनका आर्ट और उनका क्राफ्ट आप देखेंगे मोरहाबादी के मैदान में, तो उनका जो इंटेलेक्ट है या उनका जो एकेडमिक्स का जो उनका क्षेत्र है, उसके सबसे अच्छे लोग इस देश के और दुनिया के उनके विषयों पे बात करेंगे। हम लोगों ने अनुरोध किया है दोनों विश्वविद्यालय जो हमारे रांची में स्थित हैं, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के माननीय कुलपति से, ये 4 जो उनके विभाग हैं, दर्शन, इतिहास, मानव शास्त्र और साहित्य, खास करके TRL जो ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज के विभाग के जो आचार्य हैं और जो शोधार्थी हैं, वो अपना पेपर भी वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति हो। और श्रुति परंपरा में सीखने का रहा है हमारे देश में, तो सुने और समझे चीज़ों को और पार्टिसिपेट करें। बड़े लोग भी व्याख्यान देते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि क्वेश्चन करे कोई, उन्होंने जो बात की है उसमें से कुछ प्रश्न उठते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो अगर हमारे विश्वविद्यालय के शोधार्थी, MA के छात्र, PhD के लोग, टीचर्स अगर नहीं होंगे तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि ये बात उन तक पहुँचे कि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो। दूसरा कि 4 हम लोग पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के डायरेक्टर साहब को उन्होंने अनुरोध किया है कि इकोनॉमिक्स और ट्रैवल इंटरप्रेन्योरशिप पे वो एक पैनल डिस्कशन करा दें, जिसमें ट्रैवल इंटरप्रेन्योर जो भी सफल हैं उनकी बातचीत, उनको क्या कठिनाइयाँ होती हैं। स्पोर्ट्स के डायरेक्टर से उन्होंने अनुरोध किया है कि चैंपियनशिप एंड स्पोर्ट्स, ट्राइबल जो चैंपियनशिप है आर्चरी में, हॉकी में, और क्या उसमें और आगे संभावनाएं हैं। उधर से एजुकेशन में जो एस्पायरेशन है और उनके एक्सेस है ट्राइबल यूथ के या बच्चों के, और उसी ढंग से फिर जेंडर, महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के वो किस फ्रंट पर आगे निकल रही हैं, एक कल्चर के डायरेक्टर से उन्होंने अनुरोध किया है। वैसे कई विषयों पे पैनल डिस्कशन भी, ट्रैवल इंटरप्रेन्योरशिप, ट्रैवल एजुकेशन एस्पायरेशन, ट्रैवल चैंपियनशिप इन स्पोर्ट्स, जेंडर के सवाल पे, तो अलग अलग निदेशकों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उस पर पैनल डिस्कशन करवावें। जो भी इस राज्य में इससे बड़े नाम हैं, जैसे स्पोर्ट्स में तो ओलंपियन आपके बीच में हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके बीच में हैं, पद्मश्री जैसे लोग आपके बीच में हैं, तो सारे ऐसे बड़े लोग की उपस्थिति इस पैनल डिस्कशन में हो, ये अनुरोध है और आप वो रहेगी। और ये एक दूसरा पार्ट है आदिवासी जीवन का, बौद्धिकता का और उपलब्धियों का, वो भी ये 2 दिन के जो एक
एक मेगा इवेंट है उसका एक बड़ा हिस्सा होगा मित्रों, और आपके माध्यम से चाहूँगा कि चीज़ें पहुँचे दूर तक। धन्यवाद।